गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8th इंग्लिश। जैसा कि हमने पिछली क्लास 8th में इंग्लिश में लेसन 2 को हमने देखा था, समझा था, जाना था। ठीक है, तो जहाँ तक हमने किया था उसके आगे से आज देखते हैं। आप लोग एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, उनको आप वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके आप लिखते हुए जाइए। आई होप कि आप लोगों ने जो पिछला पढ़ाया गया जो पार्ट था उसको आप लोगों ने घर में अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, और जो वर्ड्स मीनिंग्स हमने बताई थी वो वर्ड्स मीनिंग्स आप लिख ली होंगी और याद कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहां से पढ़ना था, क्या लिखा हुआ? सुविज्ञा। क्या बोलती है सुविज्ञा? डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट्स। डोंट मतलब नहीं, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, टाइगर मीन्स होता है बाघ, और टूरिस्ट मतलब होता है भ्रमण करने वाले, जो भ्रमणार्थी होते हैं, यात्री होते हैं। ठीक है, सुविज्ञा पूछती है कि डोंट द टाइगर अटैक, क्या बाघ आक्रमण नहीं करते द टूरिस्ट्स, है ना, भ्रमणकर्ता या भ्रमण यात्रियों पर, या जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए आते हैं उनके ऊपर क्या टाइगर अटैक नहीं करते? ओके, चलिए देव क्या बोलता है? नॉट जनरली पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। क्या बोला जा रहा है? जनरली मीन्स होता है साधारण तौर पर। जनरली मीन्स क्या होता है? साधारण तौर पर। तो देव बोलता है साधारण तौर पर वो अटैक नहीं करते हैं। पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स होता है धीरे से या शांतिपूर्वक, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, पीपल मीन्स लोग, इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। ठीक है, एक एक वर्ड्स की मीनिंग्स आपसे बननी चाहिए। हम आपको एक एक वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, और जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लगते हैं उनकी मीनिंग्स आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, जो लोग हैं जंगल में प्रवेश करते हैं शांतिपूर्वक या धीरे से, है ना। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, लोगों को और यहाँ तक कि बच्चों को, पीपल मीन्स लोग, इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, एंड मीन्स और आपको पता होगा चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, है ना। देखो चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन है। चिल्ड्रन का एक वचन क्या होगा? चाइल्ड। आपको पेपर में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आता है, तो आपको ध्यान में रखना चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं हो जाए कि आप एस लगा दो और चले आओ तो पेपर में गलत हो जाए आपका। ठीक है, चाइल्ड का बहुवचन होगा चिल्ड्रन। बच्चों को आर इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश देना, तो ये ईडी लग गई, तो इंस्ट्रक्शन का जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है इंस्ट्रक्टेड। मतलब क्या होगा? निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। टू कीप क्वाइट, कि वो शांत, कीप मीन्स होता है रहना, क्वाइट मीन्स शांत रहें। तो पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, लोगों को और यहाँ तक कि बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं शांत रहने के लिए। इनसाइड द जंगल, इनसाइड मीन्स अंदर, जंगल मीन्स जंगल, जंगल के अंदर, है ना। तो देव बताता है कि जो लोग यहाँ पर भ्रमण करने जाते हैं, जंगली जानवरों को का आनंद उठाने के लिए जाते हैं, उनको लोगों को और यहाँ तक ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी निर्देश दिया जाता है कि आप जंगल के अंदर जब जाएं तो शांत रहें, आवाज़ ना करें। ठीक है, वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, वी मतलब हम, हैव टू मेंटेन, मेंटेन मतलब क्या होता है? बनाए रखना, है ना। तो हैज़ है सेकेंड फॉर्म हो गई, और है फर्स्ट, देखो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये टू हो गया प्रीपोजिशन, है ना। हमने आपको पहली क्लास में बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको 3 चीज़ें बस ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम मेंटेन रखते हैं या हम बनाए रखते हैं सम डिस्टेंस, सम मतलब होता है कुछ, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, टू मीन्स होता है भी, कुछ दूरी भी, है ना। तो क्या बोलते हैं? देव बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ दूरी भी बनाए रखते हैं। सुविज्ञा क्या बोलती है? आर नॉट देयर सम अदर एनिमल, आर नॉट क्या नहीं है, देयर वहाँ पर, सम मतलब कुछ, अदर मीन्स दूसरे, एनिमल्स मीन्स जानवर, है ना। मीनिंग समझ में आ गई ना? आर नॉट मतलब नहीं है,
है ना। देयर मीन्स वहाँ, सम मीन्स कुछ, और अदर मीन्स दूसरे, एनिमल्स मीन्स जानवर। सुविज्ञा पूछती है कि क्या वहाँ टाइगर के अलावा, बाघ के अलावा क्या कोई दूसरे जानवर नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे, और वर्ड्स की मीनिंग आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। देव बोलता है यस देयर आर, यस हाँ, देयर आर वहाँ हैं, देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स है, देयर आर वहाँ हैं। वी सा ब्लैक बक्स, चीतल, सांवर्स, डियर्स, स्पॉटेड डियर, गौराइस, हॉर्न्स, एंटियोलोप्स एंड स्टेजेस, है ना। तो वी सा हम देख सकते हैं, नहीं वी सॉ हमने देखा, सी सॉ सीन, सा क्या होगा, सॉ क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। वी सॉ हमने देखा, क्या देखा, ब्लैक बक्स काले हिरण, है ना। ब्लैक बक्स मीन्स काले हिरण। चीतल्स देखा, सांवर्स देखा, डियर मीन्स हिरण देखा, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर मीन्स जो चित्तीदार जो हिरण होती है, मतलब ऐसे जो हिरण जिनके शरीर में धब्बा बना होता है ना, ये धारी बनी होती हैं, तो वो क्या हो, क्या कहलाते हैं, उनको यहाँ पर बोला गया है स्पॉटेड डियर। ठीक है, इंडियन विजन मतलब जो जंगली भारतीय जो सांड होते हैं, है ना, बैलों की प्रजाति के, उनको हम क्या बोलते हैं, गौर्स, है ना। गौर्स मीन्स क्या होता है, भारतीय जंगली सांड। हॉर्नेड एंटियोलॉप्स, है ना, तो एंटियोलॉप्स मीन्स होता है स्तनधारी। तो हॉर्नेड, हॉर्न मीन्स क्या होता है, सींग, तो हॉर्नेड एंटियोलॉप्स मीन्स हो गया सींग वाले स्तनधारी। एंड स्टेजेस, स्टेजेस मीन्स होता है बारहसिंघा। ठीक है, इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पेसीज ऑफ मैमल्स, है ना। इट इज़ द हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स होता है शरण स्थली, है ना। जहाँ पर कोई व्यक्ति शरण लेता है तो वहाँ का रहवासी बन जाता है, वो हैबिटेंट हो जाता है वहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 20 स्पेसीज ऑफ मैमल्स, है ना। जो मैमल्स मतलब भी स्तनधारी होता है, तो ये जो स्तनधारियों की लगभग क्या होती है, 20 प्रजाति। स्पेसीज मीन्स होता है प्रजाति, 20 मीन्स होता है 20, तो स्तनधारियों ऑफ मीन्स होता है काकी के, स्तनधारियों की लगभग 20 प्रजातियों की ये क्या है, हैबिटेंट। इट इज़ द हैबिटेंट, यह शरण, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, द हैबिटेंट मीन्स शरण स्थली, है ना। तो यह क्या है, यह लगभग 20 प्रकार के प्रजाति जो है स्तनधारियों की लगभग 20 प्रजातियों की क्या है, ये शरण स्थली है, क्या, कान्हा किसली। देयर आर पॉर्म्स, स्क्वायरल्स, एप्स जिसको आप लंगूर बोलते हैं, मंकीज, जैकल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग्स, चौसिंघास, फॉर हर्नेड एंटियोलॉप्स, हायंस एंड जंगली कैट इन प्लेंटी। अब आगे बोलता है देव, क्या बोलता है, देयर आर पॉर्म स्क्वायर, पॉर्म स्क्वायर मतलब छोटी गिलहरी, है ना, जो हथेली के आकार की होती, छोटी छोटी, है ना। तो देव बोलता है देयर आर पॉर्म्स स्क्वायरल्स, वहाँ छोटी छोटी गिलहरी भी हैं, एप्स जिसको लंगूर, वहाँ लंगूर भी हैं, मंकीस बंदर भी हैं, जैकल्स सियार भी हैं, वाइल्ड पिग्स, है ना, जंगली सुअर भी हैं, वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते भी हैं, चौसिंघास 4 सींगों वाले एंटियोलॉप्स मतलब स्तनधारी, है ना, 4 सींगों वाले स्तनधारी भी हैं, हायंस लकड़बग्घा भी हैं, और जंगली कैट और जंगली बिल्लियां भी हैं। इन प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में या बहुतायत में, प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक मात्रा में या बहुतायत में। तो यही देव बोल रहा है कि ये जो सारे के सारे जो जानवर हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब जैसे ये प्लेंटी हो गया, एंटियोलॉप्स हो गया, ब्लैक बक्स हो गया, चौसिंघास हो गया, इन सब की आपको हमने वर्ड मीनिंग्स बता दी हैं। इनको आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और याद करते जाइए, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि आपकी वर्ड पावर जितनी स्ट्रांग होगी आपसे इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा बनेगी। ठीक है, सुविज्ञा क्या बोलती है, ओह अरे, इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, है ना। सुविज्ञा बोलती है इट मस्ट बी, मस्ट मतलब जरूर, यह जरूर ही, वंडरफुल प्लेस मतलब बहुत ही रमणीय, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही सुंदर, प्लेस टू सी जगह है, टू सी मतलब देखने के लिए। तो सुविज्ञा बोलती है कि यह तो देखने लायक बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है, देव क्या बोलता है, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, है ना, इवन द वर्ल्ड लवर्स एंजॉय द साइट। इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग मतलब वास्तव में बहुत ही सुंदर, देखने लायक बहुत ही सुंदर जगह है।
इवन द वर्ल्ड लवर्स, यहाँ तक कि पक्षियों को चाहने वाले लोग, इवन मीन्स यहाँ तक कि वर्ल्ड लवर्स पक्षियों को चाहने वाले लोग, एंजॉय द साइट, इस जगह, साइट मीन्स होता है जगह, है ना, इस जगह का क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। एंजॉय मीन्स होता है आनंद उठाना। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, देयर आर वहाँ पर हैं 200 स्पेसीज, स्पेसीज मीन्स होता है प्रजातियां, लगभग 200 प्रजातियां हैं किसकी, ऑफ मीन्स का की के, वर्ड इन कान्हा, वर्ड्स मतलब पक्षियों की। तो देव बोलता है कि वहाँ पर पक्षियों की लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियां कान्हा किसली में हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, वाटर बर्ड्स मतलब ऐसे पक्षी जो पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने वाले जो पक्षियां हैं, आर विजुअल और नियर पूल्स, विजुअल मतलब दिखाई देते हैं, नियर मतलब होता पास में, पूल्स मतलब पूल्स जो पानी की जो पानी के स्रोत होते हैं ना, पूल्स होते हैं, जो पुल बनी होती हैं, है ना, तालाब होते हैं, उनके किनारे क्या होते हैं, पानी में रहने वाली जो पक्षियां हैं दिखाई देती हैं। अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी, एंड लेट आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, है ना, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, एंड लेट आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, आर द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम मतलब सबसे अच्छा टाइम होता है, फॉर वॉचिंग बर्ड्स, फॉर मीन्स होता है के लिए, वॉचिंग वॉचिंग मतलब देखना, बर्ड्स मीन्स पक्षियों, पक्षियों को देखने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो क्या बोल रहा देव बोलता है कि अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, एंड लेट आफ्टरनून और दोपहर के बाद का जो समय होता है पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय होता है। इवन कॉमन फॉल्स, है ना, इवन कॉमन फॉल्स मतलब कुछ कॉमन पक्षियाँ, डॉफ्स, इसको फाख्ता बोलते हैं, या कबूतर के टाइप का कोई पक्षी होता है ना। हॉक्स मतलब होता है बाघ, बाज। ईगल मीन्स होता है क्या, गिद्ध, है ना। पिगन मीन्स ये भी होता है कबूतर की प्रजाति का। फ्लाई कैचर ऐसी पक्षियाँ जो मक्खियों को पकड़ती हैं। कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैचर्स मीन्स तो हो गया पकड़ने वाली, और फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खियाँ। तो मक्खियों को पकड़ने वाली जो पक्षियाँ होती हैं, वुड पिकर्स, जो वुड मीन्स होता है लकड़ी, और पिकर मीन्स होता है काटने वाली या खोखले करने वाली, है ना। तो वुड पिकर्स जो टक 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 करके लकड़ी को काटती हैं अपने चोंच से, है ना, वो ऐसी पक्षियाँ आर अबाउंडेंटली फाउंड, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये वुड पिकर को आप कठफोड़वा भी बोलते हो, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में, आप लोग यहाँ गाँव में तो आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। वुड पिकर्स मतलब कठफोड़वा, जो लकड़ी को क्या करती है अपने चोंच से काट करके वो क्या कर देती है, खोखला बना देती है, ठीक है। तो अबाउंडेंटली मतलब होता है बहुतायत मात्रा में, फाउंड मतलब होता है पाई जाती हैं, ठीक है। सुविज्ञा क्या बोलती है, थैंक यू देव, क्या धन्यवाद देव। यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लेजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। यू हैव टोल्ड मी, आपने मुझे बताया है ना, आपने मुझे टोल्ड मीन्स होता है बताना। टेल, टोल्ड, टेल मीन्स होता है बताना, टोल्ड मीन्स होता है बताया, ठीक है। तो टेल की सेकंड फॉर्म होगा। तो आपको पेपर में वर्ब्स की फॉर्म्स लिखने के लिए आती है, और वर्ब की फॉर्म्स यहीं से आपसे पूछी जाती है ना। तो हम आपको वर्ब्स की फॉर्म्स भी बताते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको आगे क्लास में जब आप जाएं तो आपको दिक्कत ना हो, और इस क्लास का जब आप पेपर दें तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो टेल, टोल्ड, ठीक है। तो टोल्ड मीन्स बताया। तो यू हैव टोल्ड मी, आपने मुझे बताया है, ऑफ आ प्लेजेंट मतलब होता है रमणीय, आनंददायक, एंड थ्रिलिंग मतलब होता है अद्भुत, प्लेस मीन्स जगह। तो सुविज्ञा बोलती है कि थैंक यू देव, या धन्यवाद देव, आपने मुझे बहुत ही आनंददायक, बहुत ही रमणीय और बहुत ही अद्भुत जगह के बारे में बताया है। I shall make a plan to visit Kanha with my parents next summer vacation. Next summer vacation मतलब समर मीन्स होता है गर्मी, वैकेशन में छुट्टियाँ, और नेक्स्ट मीन्स क्या हो गया, अगले गर्मी की छुट्टियों में। I shall make a plan, क्या करूँगा, क्या करूँगी, मैं भी। मेक मीन्स होता है बनाना, और शैल और विल ये गागी गे, ये क्या होता है, फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आई शैल मेक अ प्लान, तो भविष्य की बात की जा रही है। तो सुविज्ञा बोलती है कि मैं आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मैं भी एक योजना बनाऊंगी। प्लान मीन्स होता है योजना, मैं भी योजना बनाऊंगी। काहे की योजना बनाएगी,
टू विजिट कान्हा, कान्हा का भ्रमण करने की, है ना। वो भी क्या कहाँ जाएगी, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, विथ माय पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ मैं भी क्या करूँगी, जाऊँगी गर्मी की छुट्टियों में कान्हा किस लिए, ठीक है। देव क्या बोलता है, बट ट्राई टू रीच किस लिए, बिफोर टू सनसेट। देव बोलता है बट मीन्स होता है लेकिन, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, लेकिन कोशिश करना, क्या कोशिश करना, टू रीच किस लिए, बिफोर द सनसेट, कि आप बिफोर मतलब होता है, देखो बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर का अपोजिट वर्ड्स क्या हो गया, एंटोनिम्स क्या हो गया, आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में और बिफोर मीन्स होता है पहले। आपको पेपर में ये अपोजिट वर्ड्स भी लिखने के लिए आते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। क्या हो गया, बट ट्राई टू रीच, देव बोलता है लेकिन आप लोग कोशिश करना, रीच मीन्स पहुंचना, पहुंचने की, कहाँ किस लिए, आप लोग किस लिए पहुंचने की कोशिश करना, कब, बिफोर द सनसेट। देव बोलता है, सनसेट मीन्स होता है सूर्यास्त से, तो देव बोलता है कि अगर आप जाना तो आप कोशिश करना कि आप सूर्यास्त से पहले कान्हा किस लिए पहुंच जाओ। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, सिंस क्योंकि जो व्हीकल्स मतलब जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स मीन्स होता है वाहन, आर नॉट परमिटेड, परमिटेड मीन्स क्या होता है, परमिटेड मीन्स क्या होता है, परमिट देना मतलब परमिटेड का मतलब हाँ अनुमति देना, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा, सिंस व्हीकल्स, है ना, तो क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, आर नॉट परमिटेड, उनको अनुमति नहीं होती है, इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, है ना, पार्क में जाने की आफ्टर द सनसेट मतलब सूर्यास्त के बाद कोई भी वाहन उस पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं जा सकता। The children were then called for dinner and the discussion ended on the happy note, ठीक है। तो क्या बोला, द चिल्ड्रेन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे थे, बच्चों को वर देन कॉल, है ना, तब बुला लिया गया, कॉल मीन्स होता है बुलाना, तब बुला लिया गया फॉर डिनर, डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, रात्रि के भोजन के लिए बच्चों को बुला लिया गया। एंड द डिस्कशन, और जो डिस्कशन था और ये जो बातचीत थी, एंडेड समाप्त हो गई, ठीक है, ऑन अ हैप्पी नोट, एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से नोट के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको हमने पूरा लेसन बता दिया है, आपको उस पूरे लेसन को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, और जहाँ पर जिस वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं बनती है तो वीडियो को वापस रिवाइज करना है और उस पर्टिकुलर वर्ड्स की मीनिंग आपको देख लेना है और कॉपी में लिख लेना है और मीनिंग्स भी याद कर लेना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आपकी वर्ड्स पावर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी आपसे इंग्लिश बनेगी, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में पहले लिखा हुआ है क्या, रीड एंड लर्न, है ना, रीड एंड लर्न लिखा हुआ, रीड मीन्स होता है पढ़ना, एंड मीन्स और लर्न मीन्स पढ़िए और सीखिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है सिर्फ, है ना, दोहराना बार बार। स्प्लेंडिड, है ना, एग्जिस्टेंस, फर्निश्ड, ग्लेम्स, है ना, सबकी मीनिंग सबने बताई है, ठीक, एडवाइजेबल, है ना, सेट्यूर। अब ये जो वर्ड्स इस साइड आ चुके हैं, है ना, तो इनको आपको पढ़ना है और अच्छे समझना है। आगे देखिए वर्ड पावर, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन डिक्शनरी। तो देखो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में क्या होते हैं, डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में अरेंज होते, जैसे पहले ए से आने वाले शब्द, फिर बी से आने वाले, पहले डिक्शनरी में पहले ए से शुरू होने वाले शब्द पूरे लिखे रहेंगे, है ना, फिर बी से, फिर सी से, फिर से डी से। तो इसी में आपको क्या करना है, अरेंज करके इसको लिखना। देखो पहले ए से कौन कौन हो रहा है, देखो मैं कुछ अरेंज करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ए से पहला वर्ड मिला, पहले आपको ए बाय लिखने हैं, तो केवल आपको ए से एक ही वर्ड मिल रहा है, तो पहले आप इसको लिख लो। ए के बाद क्या आता है बी, तो बी से देखिए, बी से एक वर्ड ये मिला, एक 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 ये मिला और एक ये मिला। इतने सारे वर्ड्स आपको बी से मिल गए, ठीक है। अब आपको कैसे अरेंज करोगे, जब जैसे मान लो हम बी का ही उदाहरण लेते हैं, जैसे हम मान लो बी का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बी से मिलने वाले कई शब्द हैं, तो हम बी के बाद सेकंड अल्फ़ाबेट देखेंगे, ठीक है। तो बी के बाद सेकंड अल्फ़ाबेट इसमें ई है, तो पहले ई आता है ना, इसके बाद ओ आता है,
इसके बाद तो बी के बाद ई सिर्फ एक ही में है ना, तो पहले ये वाला वर्ड्स आएगा, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब बी के ई के बाद क्या था, ओ। ई के बाद ई और ओ के बीच में आने वाले कोई वर्ड तो नहीं है इसमें, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ठीक है। हाँ बाकी सब तो सब में पहले, अब देखो ओ इसमें भी है सेकंड में, ओ इसमें भी सेकंड में, ओ इसमें भी सेकंड में, तो हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड में इसमें ओ है और इसमें आर है और इसमें टी है और इसमें डी है, तो सबसे पहले तो डी ही आएगा, है ना, सबसे पहले डी आएगा। तो इसके बाद पहले नंबर में ये लिखोगे, दूसरे नंबर पर ये लिखोगे बॉडी, है ना। बॉडी के बाद डी के बाद थर्ड नंबर पे डी ई एफ जी एच, अरे सॉरी देखिए सबसे पहले बैग आएगा क्योंकि बी के बाद ए है, फिर ए के बाद ई आता है ना, तो बैग के बाद ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटीफुल के बाद फिर ओ से स्टार्ट होगा तो डी आए तीसरे एक नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, और वैसे अगर हम बी में बता रहे हैं कौन से एक नंबर पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद ओ आर एन, एन ओ पी क्यू आर, हाँ। डी के बाद क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है ना। फिर एन के बाद ओ आएगा, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर, आर आएगा, आर के बाद एस टी ए आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे अरेंज करना है। इसके बाद देखिए रीड, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड नोटिस द 2 अंडरलाइंड वर्ड। इसमें कुछ भी नहीं है, आप सीधी सीधी बात समझिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पेयर में जब वो पेयर में आते हैं तभी उनका कोई अर्थ निकलता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं तभी उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इधर देखिए एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पेयर बना करके ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स में से कहाँ यहाँ पर कौन सा वर्ड्स आएगा जो, ताकि बाकी बचा हुआ जो शब्द है उसका पेयर बन जाए, ठीक है। जैसे लिखा है ये लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून, है ना, नियम कानून मुझे मत बताओ, ऐसा को लोग बोलते हैं ना, नियम एंड कानून। लॉ मीन्स होता है नियम, ऑर्डर मीन्स होता है, लॉ मीन्स होता है कानून, ऑर्डर मीन्स होता है नियम। तो लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून। इसी तरह अगर इसमें ये वर्ड्स क्या हैं, जब ये क्या आएंगे, जब कुछ पेयर, ये वर्ड्स जब पेयर में आएंगे तभी इनका कुछ अर्थ निकलता है, और ये जो होते हैं पेयर में ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये पहला नंबर, यहाँ पर क्या फिल करोगे, ब्रेड एंड बटर। अब ऑन एंड ऑफ, चालू और बंद, है ना, ऑन मीन्स होता है चालू करना और एंड मीन्स और ऑफ मीन्स होता है बंद, ये तो पहले नंबर पर ये हो गया, दूसरे नंबर पर ये हो गया, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, और तो तीसरे नंबर पर ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर साल्ट एंड पेपर, चौथे नंबर पर ये हो गया, ठीक है। फिर एंड नाउ एंड देन, यहाँ पर क्या है, नाउ, इनको सबको याद कर लेना है आपको। पाँचवें नंबर पर ये हो गया नाउ एंड देन, सॉरी ये छठवें नंबर पर ये, ठीक है, छठवें नंबर, पाँचवें नंबर पर ये हो गया साल्ट एंड पेपर, ठीक है, क्योंकि पहला तो इन्होंने बता दिया है, ठीक है। फिर ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद, काला सफ़ेद, तो ब्लैक एंड वाइट, ये हो क्या हो गया सातवां, तो ये हो गया सातवें नंबर पर। अब आठवां देखिए हाइजीन, है ना, हेल्थ एंड हाइजीन, ये हो गया क्या, आठवें नंबर पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। इसके बाद एंड टाइड, इसमें कौन सा वर्ड्स आएगा, टाइम एंड टाइड, नौवें नंबर पर ये, नौवां नंबर ये टाइम एंड टाइड। फॉक्स एंड, लास्ट में क्या आएगा, फॉक्स एंड नाइफ्स, 10वें नंबर पर ये आ जाएगा, फॉक्स एंड नाइफ्स। तो हमने आपको बता दिया है, अब आप फिल कर लीजिए इसको और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस आंसर जो हैं इनकी हम पीडीएफ आपको बना के भेज देंगे, है ना, अभी हम इनकी पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ बना करके आपको भेज देंगे, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर लिख लेना, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पेपर में 4 से 5 नंबर की क्या आती है, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, जितने भी नाउन होते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या क्या है, पेपर में आपको बहुवचन बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए बहुवचन कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, पौनी, है ना। तो हम इसी में नियम कुछ बता रहे हैं, उन नियम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
ऐसे शब्द, वो नियम को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में वाय होता है, समझना इस बात को, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में वाय होता है और अगर वाय के पहले एक वाविल हो, अब देखो यहाँ पर ओ वाविल हो गया, वाय के पहले अगर एक वाविल होता है तो हम केवल एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हो बी ओ बाय, वाय हो गया तो वाय में हम केवल एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। ध्यान समझना, रूल्स समझना ध्यान से। अगर आप रूल्स समझ लोगे तो आपको बहुवचन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब और ऐसे नाउन, ठीक है ना, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में वाय होता है और वाय के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। देखो CITY, सिटी लिखा हुआ है ना, तो वाय लास्ट में वाय है, वाय के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वाय को हम हटा देते हैं और वाय की जगह हम क्या करते हैं, IES का प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को। तो ये क्या हो जाएगा, सिटीज़। तो एक नियम आपको समझ में आया, लास्ट में वाय हो और वाय के पहले अगर वाविल हो तो हम केवल एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, और अगर लास्ट में वाय हो और वाय के पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, तो हम IES लगा के प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, PONY, लास्ट में वाय है और वाय के पहले एन है, तो इसमें क्या लगा दिया, वाय को हटा करके IES, ठीक है। अब देखो एफ वाले, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इसमें एफ होता है, FE होता है, तो जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ और FE, तो एफ और FE को हटा करके हम क्या कर देते हैं, VES लगा देते हैं। जैसे मान लो WIFE, वाइफ लगा हुआ है, हमें इसका प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो हम इसको FE जो है ना, तो FE को हटा देंगे, WIVES, विव्स हो गया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, अपवाद टाइप के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में एफ और FE होते हुए भी, है ना, केवल एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे प्रूफ हो गया तो प्रूफ्स हो जाएगा, SAFE, सेफ्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ऐसे शब्द जिनके लास्ट में एफ और FE होता है तो हम एफ और FE को हटा करके VES लगा के बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रूफ हमने बताया था, लेकिन ये अपवाद है तो इसमें केवल क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। देखो कंपनी, लास्ट में वाय है, वाय के पहले कॉन्सोनेंट तो हम IES लगाएंगे। नाइफ, देखो नाइफ, लास्ट में एफ और FE है तो हम क्या करेंगे, एफ और FE को हटा करके VES लगा देंगे। माउस, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अब एक चीज़ और ध्यान में देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने अंदर या अपनी स्पेलिंग में वॉवेल्स के परिवर्तन से क्या करते हैं, बहुवचन बनते हैं। जैसे देखो ये लिखा हुआ है MOUSE, तो MICE, माइस हो जाएगा। जैसे लिखा TOOTH, टूथ, तो इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो ओ की जगह क्या हो जाएगा, TEETH, टीथ। समझ गए बात को। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने अंदर किसके परिवर्तन से बहुवचन बनते हैं, अपने अंदर वॉवेल्स के परिवर्तन से बहुवचन बनते हैं, ठीक है। इन शब्दों को इनको आप लिखते जाइए, ठीक है। पियानो, तो देखो ऐसे शब्द जिनके लास्ट में O है, डबल O है ना, X है, ठीक है, डबल S है, ठीक है, CH है, ठीक है। हमने क्या क्या बोला, O, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में O, डबल O, है ना, X, S, डबल S, CH, है ना, समझना इस बात को, ठीक है। ये शब्द होते हैं तो उनको हम बहुवचन बनाने के लिए ES लगाते हैं। समझना, हर एक रूल्स जो हम बता रहे हैं उनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पियानो, O, लास्ट में क्या है, O, तो हम क्या लगाएंगे, ES लगा के प्लूरल बनाएंगे। अब देखो OX, लास्ट में क्या है, X, लास्ट में क्या है, OXX, तो हम क्या लगाएंगे, देखो ये इसमें क्या लगेगा, EN लगा के प्लूरल। ये क्या होता है, ये एक अपवाद होता है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, EN लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। आर्मी, लास्ट में Y है और Y के पहले क्या है, M है, ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसमें, देखो यहाँ पर ये पुराने स्टूडेंट की ये बुक है तो उन्होंने भरा हुआ है इसमें, तो कहीं कहीं वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी बुक में वर्ड्स देखते जाइए और जो हम बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। तो वो लास्ट में Y है और Y के पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये Y को हटा कर हम क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। डियर, डियर का डियर ही होता है। डजन, ठीक है,
तो डजन का डजन ही होता है, ठीक है। लीफ लास्ट में एफ है तो हमने आपको क्या बताया, जहाँ पर लास्ट में एफ और एफ ई होता है तो एफ और एफ ई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते। टोमेटो लास्ट में ओ है, हमने क्या बताया लास्ट में ओ है तो हम ओ को हटा के क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, टोमेटोज हो जाएगा। मंकी लास्ट में देखो वाई है, वाई के पहले एक स्वर है, लास्ट में वाई है और वाई के पहले एक स्वर है तो हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है, तो मंकीज हो जाएगा। मैन सर्वेंट, अब देखो कुछ वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, आप इसको ध्यान में रखिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपस में हाइफन, इसको हम बोलते हैं हाइफन, हाइफन चिन्ह के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो जब ऐसे दो वर्ड जो हाइफन चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो हाइफन के पहले जो शब्द आता है, जैसे हाइफन के पहले क्या हुआ, मैन, केवल हम उसका प्लूरल बना करके संपूर्ण शब्दों को क्या कर देते हैं, बहुवचन बना देते। तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन। मैन क्या है, ये एक ऐसा शब्द है जो अपने मीनिंग के अंदर वॉवेल्स के परिवर्तन से स्वर बनते हैं, ए बहुवचन बनता है, तो एम ए एन का एम ई एन हो जाएगा, ठीक है। लेडी लास्ट में वाई है, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है ना, तो हम वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। सारे के सारे नियम आपको समझ में आ गए, ठीक है ना, कि बहुवचन बनाने आपको सिर्फ नियम ध्यान में रखना है, ज़्यादा होगा तो हम किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपको सारे के सारे नियम हम लिखवा देंगे, ठीक है। बस यहीं पर वही बहुवचन बनाने के लिए दिया गया है, द प्लूरल ऑफ मॉस्क्यूटो, तो मॉस्क्यूटोस हो जाएगा। ये जम्बल्ड है ना, तो आपको यहाँ से क्या करना है, ये जम्बल्ड है, ठीक है, तो यहाँ से आपको ढूंढना है। तो ये पेपर में तो आते नहीं है, आपको अपनी नॉलेज के लिए आप लोगों को क्या करना है, ढूंढना है। जैसे मॉस्क्यूटो लास्ट में हो तो ई एस लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मॉस्क्यूटोस लास्ट में ऐसा आ रहा है, इस तरह से आपको ढूंढना है, ठीक है। सबको आपको समझ, हमने हर एक नियम आपको बता दिया, ठीक है, इनको आपको क्या कर लेना, समझ लेना अच्छे से। अब देखिए इसकी हम आपको क्या करेंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अपोजिट जेंडर, आपको जेंडर चेंज करना है, जेंडर चेंज करने के लिए भी आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो ये आपको हम जेंडर चेंज करने के लिए वो कर देंगे और हम इसकी भी आपको पीडीएफ बना के दे देंगे, ठीक है। तो एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, हॉर्स का मेयर होता है, किंग का क्वीन होता है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, हम इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, बना के। 4th नंबर देखिए, रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। अब ये जो सेंटेंस हैं तो इनमें आपको नाउन ढूंढने के, नाउन कहाँ पे हैं, और तो उस नाउन को अगर आपको जेंडर चेंज, जैसे मान लो लिखा हो द हंटर शॉट अ पीकॉक, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हंटर है ये नाउन है, पीकॉक है ये नाउन है, तो हंटरेस हो जाएगा, इसका जो जेंडर हो जाएगा तो हंटरेस हो जाएगा और पीकॉक का पीहन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर हंटरेस लिख देना है और यहाँ पर पीहन लिख देना है। तो इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, अपनी बुक में ढूंढना है। यहाँ पर देखो अभी नहीं दिख रहा था अच्छे से, अब देख लो, ठीक है, ये पीकॉक और पीहन, तो पीकॉक का पीहन हो जाएगा और हंटर का हंटरेस हो जाएगा, ठीक है। मिसेस चोपड़ा लिखा हुआ है तो मिस्टर चोपड़ा हो जाएगा, और एक्ट्रेस लिखा हुआ है तो एक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो नाउन है इनकी आपको क्या कर देना है, जेंडर चेंज करके लिख देना है, ठीक है। तो इनकी हम पीडीएफ आपको किसकी देंगे, इसकी पीडीएफ देंगे, इसकी पीडीएफ देंगे और इसकी पीडीएफ देंगे, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया है, लिख लेना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको घर में क्या करना है, बुक उठाना है, हर एक वर्ड्स को हमें अच्छे से उच्चारण करके हमने बोला है। जिस तरह से कोई भी वर्ड्स मान लीजिए कठिन है और वो आपसे पढ़ते नहीं बन रहा है तो हमने पढ़ के बताया है, तो आप वीडियो देखिए वापस से, सर ने इसको क्या पढ़ के बताया है, ठीक है। और हर एक वर्ड्स की मीनिंग्स भी हमने आपको बताई है, तो उस मीनिंग्स को भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो यहीं से वीडियो हम करते हैं ख़त्म, और हम इनकी आपको पीडीएफ भेज देते हैं। लेसन 2 आपका कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे लेसन 3, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे लेसन 3 अनग्रेटफुल ज्वेलर, ठीक है। तो ये आज आपका लेसन 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए कॉपी में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।